राधे राधे दोस्तों, सभी को वट सावित्री व्रत पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हमने भी वट सावित्री का व्रत किया कल, बहुत अच्छे से पूजा करी सब कुछ। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि हमने पूजा करते समय खींची। और एक दिन पहले थोड़ा सा पीयू ने, मेरी बेटी ने मेरी फेशियल करी, जो कि मैंने 2 साल से लगभग नहीं करवाई थी। तो इसने घर पे ही सामान लाके पूरा बढ़िया मस्त फेशियल करी मेरी। और उसके बाद फिर इसने खुद से ही पैक भी बनाया, पैक नहीं था उसमें। तो इसने मसूर की दाल, दही, बेसन और क्या था, टमाटर मिला के ऐसा पैक बनाया। उसके रात में देखिए बहुत अच्छा, इससे हाथ में भी लगा लिया। ये होममेड पैक बनाया अभी ठंडा ठंडा सा था। बेसन डाल के। उसके बाद फिर इसने मेरे को थोड़ी देर बाद इसने अपने भी लगाया था। उसके बाद फिर इसने मुझे मेहंदी लगाई। और जो कि चुन्नू पीयू आ रही है, भूत बन के तैयारी करी अपनी, भूत बन के आई आई आई। पीयू भूत बन गई। यहाँ शुरू हो गई है पूजा की तैयारी, जो कि अभी पीयू चौक भूनने की तैयारी कर रही है। यहाँ पर उन्होंने हल्दी से लीप दिया है। ये रहा हमारा बड़का पेड़ और हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। ये हमारे बड़गुले, ये रही सब्जी और ये रही पूड़ी और इसके नीचे खीर। और ये हमारी किची पीयू पीयू कुछ आपके सामने चौकपुर के बताएगी ये कैसे चौक पड़ता है। और ये हमारा बेडरूम, जो कि अभी उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था, पेंट हो चुका है मस्त और बढ़िया। भगवान का शुक्रिया है कि हमको गर्मी में इसी में बैठ के पूजा करने को मिल रहा है। इस तरह से कुछ चौकपुरे का। अभी थोड़ा सा अपन पीयू ये पलंग और खिसकाएंगे, है ना, जगह बन जाएगी। है तभी तुम छोटी छोटी तो करोगी, पूरा रेडी हो तुम। देखो मुँह दिखाओ। तो यहाँ पीयू ने मेरे कल मेहंदी लगाई थी, जो कि बड़ी सुंदर है। हमने चूड़ियाँ चेंज कर ली हैं और अपने भी लगाई थी पीयू ने। 11 में लगाई ये मेरी मेहंदी। यहाँ हमने राधे राधे लिखा था और अपने घर के सारे पार्क, हम चारों का नाम। और इधर लिखा है पीयू ने RK, यानी कि राजकुमार सन काजल। ये मैं साड़ी पहनने जा रही हूँ अभी, बस पीयू का काम हो जाए फिर इसके बाद में तैयार होती हूँ, जो कि शायद पीयू ही करेगी मुझे तैयार। इसके बीच में हल्का सा चावल रख देना। वो पूरा मेरे ख्याल से पता है, वो हल्दी वाला जो डिब्बा नहीं है जिसमें चावल आवल सब कुछ है, वैसे तो शगुन के चावल तो उसमें मिल जाएंगे अपने चौकड़े में भी, कुत्ते से रख दो बस। ये रहे हमारे पति देव जो कि तैयार हो रहे हैं, दिखाइए जरा। आज क्या है, आज क्या है आज? हाँ? अभी हमने टेम्परेरी टीवी भी यहाँ रख ली है कुछ इस तरह से। इसमें वैसे ऐसा जरूरी रहता है, छोटी छोटी बिंदियाँ रख दी जाती हैं। क्या कर रही है? तो बनाने की कोशिश करें तो बन नहीं रही है। एक एक चुटकी से डालती जाओ। तो चलिए नेक्स्ट दिखाएंगे फिर। तो ये है मम्मा का लुक। इतना प्यारा प्यारा सज रही हैं मम्मी पूजा करने के लिए। ये सारी तैयारी हमने कर ली है यहाँ पे। पूछने लग लिया। तो बस तैयार होके बस अब हम बैठ गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पे पीयू चौक पूछ चुकी थी पहले ही। उसके बाद फिर मैंने चावल रखे बीच में, उसके ऊपर गमला रखा, गमले में मिट्टी डाल के हमने वो जो डंगाल बच्चे तोड़ लाए थे बड़े के पेड़ की। हमारे यहाँ इस तरह से पूजा करी जाती है, घर के अंदर बड़की डाल तोड़ के उसमें फिर मिट्टी में उसको कर लेते हैं एक दिन के लिए। और यहाँ मैं अपना सुहाग पिटारा खोल रही हूँ। मेरा ये मेरा डिब्बा है जिसमें मुझे जो भी मैं सुहाग का सामान खरीदती रहती हूँ या मिलता रहता है, तो इसी डिब्बे में डालते रहते हैं। तो सब कुछ मिल जाता है इसमें मोस्टली सब टाइम। तो वही सामान मैं निकाल रही थी, पूरा क्या क्या सामान इसके अंदर है। ये मेरी सुहाग की डिब्बी भी है जिससे मैं सुहाग देती हूँ। उसके बाद फिर हमने सारी तैयारी करी, महावर लगाया, अपने भी लगाया, पूजा में भी लगाया। अब यहाँ मैं अपना बना रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा सफ़ेद सूट को हल्दी से थोड़ा सा वो करके पीला करके, और इसमें एक बड़की
पत्ता तोड़ के हल्दी यहाँ पे भी रखिए। उसका हार जैसा बनाया जाता है, बाला, वही बाला पहनी जाती है पूजा करते समय। और मतलब एक उसमें हंसी की बात ये बोलते हैं कि जितना लंबा लंबा वो हार रहेगा उतना ही लंबा हमको सोने का हार मिलता है, इस तरह से बोलते हैं। मतलब मजाक की बात है, पर पूजा करते समय इसी तरह से उसको करा जाता है। इसको बस ऐसे करके और धागे से 7 बार इसको लपेटा जाएगा और फिर इसको गांठ लगा के पहन दिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है हार। अब मान्यता है जो भी होगी। फिर इसके बाद मैंने फिर वही पीला धागा लेके और उससे 7 बार इसमें भी मतलब पत्ते में भी जो हमने पेड़ की डाल लगाई थी उसमें भी हमने 7 बार उसको इस तरह से बांधा। और गर्मी बहुत है, वो तो ये ठीक था कि एसी चल रहा था तो थोड़ा सा बैठ लिए, नहीं तो साड़ी पहन के और इतना ज्वेलरी पहन के आजकल गर्मी में बड़ा पॉसिबल लगता नहीं है। पर फिर भी हमने की पूजा, अच्छा लग रहा था। पूरा बेटियां तभी बोलते हैं कि मतलब बेटियां बड़ा सुख देती हैं ऐसे में। और मेरी बेटी तो जिसमें कि बहुत ही स्पेशल है, उसने पूरी तैयारी पूजा की उसी ने करी। मैंने बस खाना बनाया है, बाकी सारी तैयारी वही करती है। जब से वो थोड़ी समझदार हुई है तो मुझे मतलब ऊपर का वैसे कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब कुछ मतलब सामान लगाने से लेके उठाने तक सब सारा काम वही करती है। तो इसके बाद फिर हम खीर वगैरह की तैयारी कर रहे थे। अभी तो दीपक लगा रही हूँ मैं, दीपक की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद फिर जो हमारे यहाँ बड़गुले बनाए जाते हैं, बड़गुले मतलब बड़ में जो गूले लगे होते हैं ना, अगर आपने देखे होंगे ब्राउन ब्राउन कलर के गोल गोल, वही हम लोग मीठे और नमकीन मतलब बेसन के और एक तरह से और एक मीठे मतलब शक्कर डाल के आटे में, तो इस तरह से नमकीन और मीठे बड़गुले बनाए जाते हैं। और लास्ट में देखिएगा उसको ही हम मतलब लुटाते हैं एक तरह से, तो बच्चे उनको कैच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक जला लिया है। इसके बाद थाली में फिर मैं प्रसाद निकालूंगी, बड़गुले वगैरह और हमने जो भी खीर वगैरह सब बनाई थी, खीर पूरी, उन सब का प्रसाद हम निकालेंगे। यहाँ पे प्लेट में निकाल रही हूँ प्रसाद। अभी बड़े ध्यान से देख रही है मुझे। यही छोटे छोटे त्योहार वार साल भर के हो जाते हैं। और आज इसी के संग हमको एक खुशी और मिली है कि मैं फिर से बुआ बन गई। हमारे घर लक्ष्मी आई है। मेरे चाचा के बेटे को आज बेटी हुई है सुबह सुबह, तो वो भी एक खुशी की मतलब होती है हमारे लिए। और बाकी पूजा पाठ तो अपने आप में होती ही हैं खुशियाँ इस तरीके से। तो अब आगे की वीडियो में मैं आपको मतलब ना कहानी और वो सब बताऊंगी, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्रेम बनाए रखें। राधे राधे। तो एक बार मतलब एक राजा थे, उनकी मतलब एक पुत्री थी, उसका नाम था सावित्री। तो एक बार मतलब नारद जी उनको बोलते हैं कि मतलब जब कुछ बोली थी तभी नारद जी ने आके बताया था कि आपकी मतलब पुत्री इसके ऊपर मतलब वो है दिक्कत है और ये मतलब है ना विधवा हो जाएगी बहुत जल्दी। तो उन्होंने फिर बोला कि क्या किया जाए, तो बोले कि है ना आप मतलब उसको मतलब एक जो भी ये मतलब है ना मतलब इसकी शादी मत करना। अपन नारद जी तो ये बोले पहले। फिर उसके बाद ना फिर मतलब उसने लेकिन ना वो प्रण लिया लड़की ने, जब वो बड़ी हो गई उसको ये चीज़ बताई गई तो उसने कहा कि दरवाजे पे पहला व्यक्ति जो भी दिखेगा सुबह मैं उसी से विवाह करूँगी। तो जब वो है ना उठी सवेरे तो सबसे पहले उनको मतलब सत्यवान ही मतलब उस टाइम पे मतलब वो लोग गरीब को गरीब की शादी की बात गरीब हुई थी, शादी वादी हुए थे हैं, पहले तो वो राजा ही थे। तो नारद जी ने आके बताया कि ये तो है ना अल्पायु है और मतलब है ना जल्दी ये इनकी मृत्यु हो जाएगी सत्यवान की। तो वो बोले कि है ना
कोई बात नहीं, वो बोली अब मैंने तो जो प्रण ले लिया है तो मैं तो उससे पीछे नहीं हटूँगी और मैं तो इसी से शादी कर ली, ऐसे बोलती है वो। तो वहाँ पे फिर है ना मैरिज जी मतलब है ना चले जाते हैं वहाँ से, फिर उनकी शादी होती है। तो जैसे ही मतलब है ना शादी मतलब कुछ वर्ष भी बीत पाते हैं तो उनके सास ससुर का पूरा राज छिन जाता है। उसके बाद फिर है ना अंधे हो जाते हैं वो लोग, फिर उनका मतलब है ना जंगल में आके रहने लगते हैं। तो उन्होंने टाइम बताया था कि कब ये चीज़ होगी, मतलब है ना जब ये टाइम आएगा तो उन्होंने फिर ना जैसे ही मतलब सावित्री को लगा कि वो टाइम आने वाला है तो उन्होंने एक दिन जिद करी अपने पति से कि मैं भी आपके संग चलूँगी। तो वो बोली कि तुम क्या करोगी वहाँ पे, बोली कि नहीं मैं भी संग चलूँगी। अब मेरा बंद कर दो। जैसे ही वो थोड़ा चलते हैं आगे तो ना मेरे नंदी पे सवारी करके जा रहे थे वो लोग नंदी। तो कुछ आदमी मिलते हैं, वो कहते हैं कि है देखो कितने मतलब है ना बेवकूफ़ लोग हैं, और है ना मेरा बेचारा वो बूढ़ा नंदी मतलब वो चल रहा है और ये दोनों बैठे बैठे जा रहे हैं। तो शंकर जी कहते हैं बात तो सही है। तो शंकर जी ऐसा करते हैं वो खुद उतर जाते हैं, पार्वती जी कहते हैं कि तुम बैठी रहो। थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं तो है ना पार्वती जी कहती हैं कि है ना वो कुछ आदमी फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि है ना मतलब है ना देखो मतलब है ना कितनी मतलब है ना वो बूढ़े बाबा को तो खुद पैदल चला रही है और खुद देखो जवान हो गए और उस पर बैठी चली जा रही है सवारी पे। तो वो थोड़े फिर आगे चलते हैं तो वो पार्वती जी कहती है नाथ आप बैठ जाओ मैं चलती हूँ। तो जैसे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फिर कुछ आदमी मिलते हैं, वो कहते हैं कि देखो कि कोमल सुकुमार नारी को तो पैदल चला रहा है और खुद बैठा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि अरे यार मतलब है ना चलो ठीक है अब दोनों ही पैदल चलने लगते हैं। तो फिर कुछ आदमी मिलते हैं, बोलते हैं कि है ना देखो कितने बेपागल होंगे, सवारी खाली जा रही है खुद पैदल चले जा रहे हैं। यहाँ खुद पैदल चले जा रहे हैं, सवारी खाली जा रही है। तो शंकर जी गुस्सा आ जाती है वो नंदी जी कहते हैं कि फिर कहानी कहने के बाद आरती करने के बाद फिर यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ। हमारे यहाँ हर सुहाग की पूजा में इसी तरह से सुहाग लिया जाता है, जैसे तुलसी जी की उसमें तुलसी जी के पत्ते से लेते हैं। अब जैसे ये वट सावित्री का है तो उसमें मैंने 7 बार सुहाग सिंदूर रखे और फिर पल्ले से फिर अपनी मांग में 7 बार भरते हैं और उसके बाद 7 बार भरने के बाद फिर 7 बार और चढ़ाया जाता है ताकि हमारा सुहाग हमेशा अमर रहे, बना रहे। तो दोस्तों आप बताइएगा आपके यहाँ पूजा कैसे करी जाती है। हमारे यहाँ तो इस तरह से पूजा होती है और सब जगह अलग अलग तरीके से पूजा होती है। I'm ready to catch the बड़गुलाज है ना, बड़गुला पी रहा है। तो मैं बता दी पास नहीं मेरे मुंह पे पड़ेगा सीधा मेरे फट मैं तो जैसे दूंगी ठीक है, 2 बार मैं फेंकती हूँ 1 2 3 वो आ गए एक बार और आ गए वेट 1 2 3 आ गए भैया की कैचिंग स्किल्स काम आ रही आज। आ गए 1 2 3 ओ ये दोनों आ गए पहली बार आ रहे शायद सारे एक साथ तो ये हमारी थाली रेडी हो गई है जो कि पीहू लेके जा रही है बाबूजी और अम्मा को भोग लगाने के लिए। एक सेकंड मेरे को गेट खोल लेना। ये जाएगी अम्मा बाबूजी को।